हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम सुगम भारती के पाठ 1 प्रार्थना कविता का सास्वर वाचन करेंगे और इस कविता के रचयिता डॉक्टर जय कुमार जलज जी के द्वारा रचित इस कविता के निहित भाव को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस पाठ का सास्वर वाचन करें। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमें चेताया है कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करें। आइए इसकी व्याख्या करें। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। इस पंक्ति में बड़े होने का अर्थ आकार में बड़े होना नहीं, अपितु बल और समझदारी से बड़े होना है। कवि कहते हैं कि हम बल से और समझदारी से इतने बड़े हो जाएं कि पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, कि पर्वत की तरह सीना तान कर खड़े हो जाएं। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां क्यों ना आए, हम उन्हें दूर करके दिखला देंगे। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। फिर चाहे आंधी की तरह भयानक मुसीबत क्यों ना आए, हम उनका मुकाबला आसानी से कर पाएं। अगली पंक्ति है, मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किस्मत को स्वयं बनाने और सबके लिए मार्गदर्शक बनने के लिए आह्वान किया है। आइए इसकी व्याख्या करें। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले। मुट्ठी में अपनी तकदीर या किस्मत को बांधकर हम हंसकर चलते रहें। अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले। जिस तरह आंधी आने पर दिए की लौ निरंतर जलती रहती है। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए। यहाँ प्यासे का अर्थ है असहाय, कमजोर और जरूरतमंद। जब भी हम असहाय, कमजोर और जरूरतमंदों को देखें तो हम उनकी सहायता में जुट जाएं। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए, ताकि हर जरूरतमंद हमारी सहायता ले सके। अगली पंक्ति है, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कमजोर और दीन दुखियों की रक्षा के लिए जागृत किया है। आइए इसकी व्याख्या करें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम, अर्थात जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं या थक जाते हैं, उनकी हम सदैव सहायता करें। धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, अपने सुख दुख को चुपचाप सहते हुए, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। अपने सुख दुख को चुपचाप सहते हुए हम सदैव दीन दुखियों की सहायता करते रहें, उनके दुख को हरते रहें। हमें अपने घावों की चिंता ना करते हुए हमेशा दूसरों के आंसू पोंछना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए। अगली पंक्ति है, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना,
ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हैं सपना। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। बच्चे माँ से प्रार्थना करते हुए प्रसाद रूपी आशीर्वाद मांगते हैं कि ये उस तक भी पहुँचे जिसको सभी लोग सपना मानते हैं और उन्हें तन मन और बुद्धि से इतना परिपूर्ण कर दें कि वह सबकी रक्षा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इस कविता का शास्वर वाचन करते हुए इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। साथ ही इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।